हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड आज से हम TCML ऐप के अंदर हिस्टोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कौन से टॉपिक से हिस्टोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर से। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको एपिथेलियल टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन बताते हैं कि इसे हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इसे हम क्लासीफाई करते हैं लेयर्स के बेस पे। ओके, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब देखिए लेयर्स के बेस पे मतलब कि अगर हमें एपिथेलियल टिश्यू की एक सिंगल लेयर मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अगर हमें सिंगल लेयर मिली तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, मतलब कि क्या मिलेगी? हमें सिंगल लेयर मिलती है। उसी के साथ अगर जो ये लेयर है ना, अगर ये दो या दो से ज्यादा है, मतलब कि टू या मोर देन टू है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। ओके, इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? टू या टू से ज्यादा लेयर मिलती है। ओके, सिंपल मतलब वन लेयर, स्ट्रेटिफाइड मतलब दो या दो से ज्यादा लेयर। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए, जो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, या फिर बोल दीजिए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसे भी फर्दर हम थ्री टाइप से क्लासीफाई करते हैं। और उनका बेस क्या है कि जो ये सिंगल लेयर है ना, या बोल दीजिए जो ये दो या दो से ज्यादा लेयर है, ये किस टाइप के सेल की है, सेल के शेप के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि जो सेल है ना, अगर वैसे फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट सेल है। फ्लैट सेल मतलब कि इनकी हाइट कम है, और इनकी लेंथ या बोल दीजिए इनकी विड्थ ज्यादा है, तो ओवरऑल दिस इज स्क्वेमस सेल। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज स्क्वेमस सेल। एंड अज्यूम करो कि सेल क्या है, इसे क्यूब शेप की है। क्यूब मतलब कि जो इनकी हाइट है और जो विड्थ है, ये दोनों इक्वल है, हाइट और विड्थ इक्वल है, तो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज क्यूब शेप की है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज क्यूबॉइडल सेल। और नंबर थ्री क्या होती है? ऐसे कोलिमिनार सेल, मतलब कि सेल है ना ऐसे लंबी है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कोलिमिनार सेल। तो ओवरऑल अगर लंबी है तो यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियस भी है वो क्या मिलेगा? ऐसे लंबा मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए, इन्हीं तीन सेल के बेस पे, इन्हीं थ्री सेल के बेस पे हम एपिथेलियल को और स्ट्रेटिफाइड को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि जो सिंगल लेयर है ना, अगर वो स्क्वेमस की है तो क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर जो सिंगल लेयर है, अगर वह क्यूबॉइडल शेप की है, मतलब कि क्यूबॉइडल सेल्स की है, तो क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जो सिंगल लेयर है, अगर ये कोल्यूमिनार टाइप के सेल की है, तो क्या बोलेंगे? सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए इन्हें मैं आगे ऐसे लिख रहा हूँ। इसे मैंने थ्री टाइप से क्लासीफाई किया। नंबर वन क्या होगा? सिंपल 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 मतलब कि सिंगल लेयर मिलेगी। ओके, जहां पर भी सिंपल वर्ड मिले मतलब सिंगल लेयर है। अगर स्क्वेमस सेल की है तो क्या बोल दिया? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इस टाइप की सेल की है। अगर यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल है तो क्या बोल दिया? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर ऐसे कोलिमिनार सेल है तो क्या बोल दिया? सिंपल कोलिमिनार एपिथेलियल टिश्यू। खत्म, इतनी सी है। ओके, और वही अगर जो ये लेयर्स है, मतलब कि दो या दो से ज्यादा लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स हैं, अगर ये स्क्वेमस सेल की है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। मोर देन टू या मोर देन टू लेयर्स, किस टू या मोर देन टू लेयर अगर क्यूब शेप की सेल की है, क्यूबोइडल सेल की है, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जो ये टू या मोर देन टू लेयर्स किसकी है, अगर ये कोल्यूमिनार सेल की है, तो क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर भी देखिए इसे मैं थ्री टाइप से डिवाइड करूंगा और क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा स्ट्रेटिफाइड। देखिए यहाँ सिंपल लिखा था, सिंपल क्यों लिखा था? क्योंकि सिंगल लेयर थी। यहाँ पर देखिए दो या दो से ज्यादा लेयर है, मल्टीपल लेयर्स है, तो क्या लिखूंगा? मल्टीपल लेयर्स है, तो मैं यहाँ स्ट्रेटिफाइड लिखूंगा, मतलब कि स्ट्रेटिफाइड। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? स्ट्रेटिफाइड। यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं? स्ट्रेटिफाइड। और वही अगर स्क्वेमस सेल है तो क्या बोल दिया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर क्यूबोइडल सेल है तो क्या बोल दिया? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर कोलिमिनार सेल है तो क्या बोल दिया? स्ट्रेटिफाइड कोलिमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए, इसके भी थ्री टाइप होते हैं, इसके भी थ्री टाइप होते हैं। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस लेयर्स का डिफरेंस है। यहाँ पर भी देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। तो ओवरऑल इनमें बस लेयर्स का डिफरेंस है। अगर सिंगल लेयर है तो क्या बोल दिया? सिंपल बोला। अगर टू या मोर देन टू लेयर है तो क्या बोला? हमने स्ट्रेटिफाइड बोला। एज इट इज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए अगर सिंगल लेयर है तो क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर मोर देन टू मतलब टू या मोर देन टू लेयर है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एज इट इज वही कॉन्सेप्ट नीचे है। अगर सिंगल लेयर है तो क्या बोलेंगे? सिंपल कोलिमिनार एपिथेलियल टिश्यू। अगर दो या दो से ज्यादा लेयर है तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड कोलिमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये बेसिक बात हो गई।
हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इन दोनों के थ्री टाइप की बात कर ली। अब हम आते हैं हमारे मेन चार्ट पर कि इन्हें हम कैसे समझे। तो वही एपिथेलियल टिश्यू, देखिए इसे हमने टू टाइप से डिवाइड किया। सिंपल यानी कि मतलब कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि वन लेयर होगी। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि टू या मोर देन टू लेयर होगी। ओके, ये बात हो गई। और वही सिंपल वाला भी फर्दर डिवाइड करेंगे कैसे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, वही सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और तीसरा क्या होता है सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर भी वही है, देखिए स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। देखिए यहाँ पर हमने स्क्वेमस को एक साथ लिखा है, क्यूबॉइडल को एक साथ लिखा है, यहाँ पर कोल्यूमिनर को एक साथ लिखा है। ओके, तो आते हैं तो वही देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे ये फ्लैट सेल है। अगर फ्लैट सेल है तो देखिए सेल की हाइट कम होती है और इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। तो वही लिखा है, देखिए लेंथ मतलब हाइट समझना। ओके, बुक्स में लेंथ ही लिखा है, तो लेंथ मतलब क्या है, हाइट है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पर हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा है। तो लेंथ कम है, विड्थ, तो यहाँ पर हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है, मतलब कि क्या होगी, एकदम फ्लैट बिल्कुल चपटी सेल होगी। ओके, अगर फ्लैट सेल होगी तो इनका न्यूक्लियस भी क्या होता है, फ्लैट होता है। और देखिए जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये कहाँ पर, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एक्सचेंज का। अगर एक्सचेंज का फंक्शन होता है तो अब आप दिमाग लगाओ कि हमारी बॉडी में एक्सचेंज कहाँ पर होता है। तो अब आप बोलेंगे कि सर हमारी बॉडी में एक्सचेंज होता है एल्वुलाई पर। अरे आपको पता होगा ना यार कि अज्यूम करो ये एल्वुलाई है और ये नीचे की तरफ क्या होती है, ब्लड वेसल होती है। तो ओवरऑल ब्लड वेसल से CO2 कहाँ आती है, एल्वुलाई के अंदर। और देखिए एल्वुलाई के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ओवरऑल एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ आती है, ब्लड वेसल के अंदर आती है। तो ओवरऑल ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है, मतलब कि ब्लड वेसल की वाल है और जो एल्वुलाई की वाल है, इन दोनों के बिटवीन क्या हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। अरे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर एल्वुलाई ड्रॉ की, दिस इज एल्वुलाई। ओके, नीचे की तरफ ये क्या है, दिस इज ब्लड वेसल। नीचे की तरफ ये क्या है, दिस इज ब्लड वेसल। तो ओवरऑल देखिए ब्लड से ऐसे CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड से जो CO2 है वो कहाँ जाएगी, एल्वुलाई के अंदर, लंग्स की एल्वुलाई के अंदर। और देखिए लंग्स की एल्वुलाई के अंदर जो O2 है वो कहाँ आएगी, ब्लड के अंदर। ओवरऑल देखिए यहाँ पर ब्लड वेसल की वाल से, एल्वुलाई की वाल से गैस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। तो वही है एल्वुलाई ऑफ लंग। ओके, और देखिए एल्वुलाई के अंदर जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है न्यूमोसाइट्स। और एल्वुलाई के अंदर टोटल 2 टाइप की न्यूमोसाइट होती है, वन इज टाइप 1, अनदर वन इज टाइप 2 न्यूमोसाइट। और आपको पता होगा कि जो टाइप 1 न्यूमोसाइट होती है इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 95% क्या होती है, टाइप 1 होती है। उसके अलावा जो बची हुई है वह क्या होती है, टाइप 2 न्यूमोसाइट। उसी के साथ देखिए ध्यान रखना, जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है ये क्या बनाती है, ये सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करती है। ओवरऑल यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। तो ओवरऑल एल्वुलाई के अंदर जो टाइप 1 न्यूमोसाइट होती है यही क्या बनाती है, यही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल का एग्जाम्पल होती है। उसी के साथ देखिए वही ब्लड वेसल की वाल। तो देखिए ब्लड वेसल की वाल में जो ये सेल होती है ना, जो फ्लैट सेल होती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंडोथीलियम। अरे यार इसी फ्लैट सेल को एल्वुलाई में क्या बोला, न्यूमोसाइट बोला। ओके, दिस इज न्यूमोसाइट इन द केस ऑफ एल्वुलाई। अगर ये कहां पर है, ब्लड वेसल के अंदर है, तो क्या बोलेंगे, एंडोथीलियम बोलेंगे। और यही फ्लैट सेल अगर हार्ट के चैम्बर के अंदर की साइड है, मतलब कि हार्ट के चैम्बर की इनर लेयर पर है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। उसी के साथ देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, इसका एग्जांपल क्या होती है, बॉडी कैविटीज। मतलब कि हम हार्ट में क्या पढ़ते हैं, पेरिकार्डियम, लंग में क्या पढ़ते हैं, प्लूरा, और एब्डोमेन में क्या पढ़ते हैं, पेरिटोनियम। तो ओवरऑल देखिए इन जो ये बॉडी कैविटी होती है, इनके थ्रू भी फ्लूइड का एक्सचेंज हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज का। उसी के साथ देखिए बोमेन कैप्सूल। अरे आपको पता होगा ना कि अज्यूम करो कि ये क्या है, दिस इज बोमेन कैप्सूल। ओके, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, बोमेन कैप्सूल। कहाँ पढ़ते हो आप, नेफ्रॉन के अंदर। ओके, उसी के साथ देखिए आर्टरी आई, मतलब दिस इज फ्रंट आर्टीरियोल। यहाँ पर इसे ग्लोमेरुलस, मतलब कि ब्लड वेसल का एक टब बनता है जिसे क्या बोलते हैं, दिस इज ग्लोमेरुलस। और ये क्या होती है, दिस इज इफ्रेंट आर्टीरियोल। ओके, ओवरऑल सीधी बात यूं है कि यहाँ पर जो ब्लड है ना, ये इसे फिल्टर होकर कहाँ आता है, ऐसे ये ग्लोमेरुलस की, या बोल दीजिए नेफ्रॉन की ल्यूमेन के अंदर आता है। तो ओवरऑल देखिए ब्लड ऐसे फिल्टर होकर नेफ्रॉन की ल्यूमेन के अंदर आया। तो देखिए जो ये ब्लैक वाली है ना, जो ये पूरा का पूरा ब्लैक वाला है, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज बोमेन कैप्सूल। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से इस बोमेन कैप्सूल की वाल से क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्टर हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी सिंगल लेयर होनी चाहिए ताकि ब्लड का फिल्टर इजीली हो सके। तो वही लिखा है बोमेन कैप्सूल, जो कि किडनी के नेफ्रॉन में होता है। यहाँ पर भी क्या होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होती है। ओवरऑल फ्लैट सेल एकदम सिंगल लाइन में मिलेगी, ये बात हो गई।
एंड आता है सेकंड वाले पर, यानी कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। वही भाई, क्यूबोइडल मतलब कि क्यूब शेप की सेल होगी। सिंपल क्यों बोला? क्योंकि सिंगल लेयर होती है। ओके, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए, अगर क्यूब शेप की सेल है तो इनकी जो लेंथ और विड्थ होती है, मतलब कि जो हाइट और विड्थ होती है, लेंथ को क्या बोलना है? हाइट बोलना है। तो ओवरऑल इनकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है। अगर इक्वल होगी मतलब कि क्यूब शेप की सेल होगी। अगर क्यूब शेप की सेल होगी तो देखिए इनका न्यूक्लियस एकदम राउंड होता है और एकदम सेंटर में, सेल के सेंटर में होता है। उसी के साथ देखिए इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन होता है। और देखिए सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल, इसका एग्जांपल क्या है? कोरोइड प्लेक्सिस। अरे हम पढ़ते हैं ना सीएसएफ में, सीएसएफ मतलब कि ब्रेन के वेंट्रिकल्स, तो वहां पर होता है कोरोइड प्लेक्सिस, तो वो हो गया। उसी के साथ देखिए ग्लैंड की जो डक्ट होती है, उसी के साथ देखिए किडनी की जो ट्यूबुल्स होती है, पीसीटी, डीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स, ओके, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स। उसी के साथ देखिए थायराइड फॉलिकल होती है और जो जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ ओवरी होती है। तो ओवरऑल इन सभी जगह पर क्या होता है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल होता है। ओके, उसी के साथ देखिए मैं आपको ना इस वाली एपिथेलियम को एकदम रियल में दिखाता हूं। तो देखिए अभी आपको यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ पर ऐसे क्यूब शेप की सेल है। ओके, ऐसे क्यूब शेप की सेल है। ओके, देखिए पूरी की पूरी क्यूब शेप की सेल है। और स्पेशल बात क्या है कि एक सिंगल रो है, सिंगल रो है और क्यूब शेप की सेल है, मतलब कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल। और देखिए जो ये फोटो देख रहे हैं ना, ये किसका फोटो है? दिस इज द फोटो ऑफ, दिस इज द हिस्टोलॉजिकल इमेज ऑफ थायराइड फॉलिकल। ओके, ये थायराइड फॉलिकल का एग्जाम्पल है। मतलब कि ये वाली इमेज, मतलब कि ये वाली इमेज दिस इज थायराइड फॉलिकल, थायराइड की फॉलिकल की है। ओके, देखिए पीवाईक्यू है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इस वाली इमेज से। और देखिए मैंने आपको यहाँ पर जो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम नहीं दिखाया था। देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए सिंगल लेयर ऑफ सेल है। देखिए पूरी की पूरी सिंगल लेयर ऑफ सेल है। ओके, तो ओवरऑल ये क्या है? दिस इज बोमेन कैप्सूल। ये किसकी हिस्टोलॉजिकल इमेज है? ये नेफ्रॉन के जो बोमेन कैप्सूल होता है उसकी हिस्टोलॉजिकल इमेज है। देखिए बीच में पूरा का पूरा क्या है? ये बीच में पूरा का पूरा ये है, दिस इज ग्लोमेरुलस। ये पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस है। और देखिए इसके चारों तरफ ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है, दिस इज बोमेन कैप्सूल, दिस इज बोमेन कैप्सूल, दिस इज बोमेन कैप्सूल, दिस इज पीसीटी। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज बोमेन कैप्सूल। तो ये पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर? दिस इज बोमेन कैप्सूल। ओवरऑल यहाँ पर दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। ओके, देखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इन दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज थायराइड फॉलिकल, दिस इज बोमेन कैप्सूल।